कभी तुमने किसी को वोट दिया? दिया। किसको दिया? बीजेपी को। अब क्या करोगे? मुंह छुपा के घूम रहा हूं। तो मेरे जैसे लोग जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, आज की तारीख में हमें समझ नहीं आ रहा है कि भैया हम कहां जाएं और क्या बोले। यार देखो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बीजेपी की जिनको हम तहे दिल से सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारी बेवकूफियां जो आज की तारीख में बीजेपी कर रही है उसको हम कैसे बर्दाश्त करें। तो ऐसा लगता है कि डेलिब्रेटली की जा रही हैं, जो कि इस देश के हित में नहीं है। इस देश के बच्चे अगर परेशान हैं तो हम बाहर खिड़कियों से बैठे हुए ये देखते रहे कि अच्छा बीजेपी ने अभी ये नया शगुफा छोड़ा है कि ये सारे के सारे एंटी नेशनल है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं हमारे को हजम हो रही। किसान जब दिल्ली को घेर कर बैठे हुए थे, उसके पीछे फॉरेन हैंड कहीं ना कहीं था, इस बात को हम मानते हैं। सोनम वांगचुक को कहीं से फॉरेन फंडिंग मिली है, ये भी हम मानते हैं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि सोनम वांगचुक उस प्रोटेस्ट में बैठा हुआ था, हम अपने बच्चों के साथ जो बीती है उसको नजरअंदाज कर दें, वो हमारी बेवकूफी हो जाएगी। एंड बाय द वे, वो इस देश के बच्चे हैं, इसीलिए उनके प्रति वफादारी आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और आप इस जिम्मेदारी को समझिए। कितना टाइम लगता था आपको एक इंटेलिजेंट डिसीजन लेने में कि भैया अगर धर्मेंद्र प्रधान से कोई चूक हुई है तो अकाउंटेबिलिटी लेके उस आदमी को बाहर बिठाइए। आपके पास बहुत सारे और ऐसे काबिल नेता हैं। कम से कम इस देश का बच्चा जो है ये तो समझ सके कि ये जो सरकार है, ये मेरे साथ जो बीत रहा है उसके प्रति सजग है। आप बैठे हुए सो रहे हो। दूसरी चीज, एक ऐसी पार्टी जिसको एक्चुअली एजुकेशन के नाम पे अपने आप को नंबर देने चाहिए। प्रोटेस्ट में कौन खड़ा हुआ है? राहुल गांधी। सारी दुनिया जानती है कि मम्मी के इन्फ्लुएंस के बिना ये आदमी 10वीं का एग्जाम नहीं पास कर सकता था। वो प्रोटेस्ट के अंदर खड़ा हुआ है। दूसरा कौन? डिंपल यादव। ऑब्वियसली अखिलेश यादव उस प्रोटेस्ट में नहीं आएगा। उस लेवल की इंस्टीट्यूशनलाइज नकल को रोकने के लिए जिस पार्टी ने हाथ बढ़ाया, आज वो बैकफुट पे है। और उसके खिलाफ खड़ा कौन है? अखिलेश यादव, जिनके पापा मुलायम सिंह यादव ये बोला करते थे कि बच्चों ने नकल मार ली तो ऐसा कौन सा बड़ा पाप कर दिया। तो इस किस्म के लोगों का आज एजुकेशन पॉलिसी में हाथ ऊपर है और आप नीचे हैं, क्योंकि आपने अपनी ईगो में एक इतना इंटेलिजेंट फैसला लिया हो कि हम धर्मेंद्र प्रधान को चाहे कुछ भी हो जाए हटाएंगे नहीं। इट इज नॉट अबाउट ईगो। ये बेवकूफी है उस आदमी को भी मिनिस्ट्री के अंदर रखना। दूसरा, अयोध्या राम मंदिर के साथ इस देश की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं। हमने बीजेपी को सबसे ज्यादा सपोर्ट अयोध्या और राम मंदिर के नाम पे किया। अगर वहां से चंदा चोरी हो रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला वो व्यक्ति भी हो सकता है जिसको सचमुच दिल पे दुख हुआ हो, चोट लगी हो। आप उसको भी एंटी नेशनल डिक्लेयर करना चाहते हो। और तीसरी चीज, करप्शन। मोदी योगी ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसके भरोसे आप ये नहीं बोल सकते कि बाकी सारे देश में करप्शन नहीं है। भरी पड़ी है, देश के कोने कोने में करप्शन भरी पड़ी है। और हम बीजेपी के सपोर्टर, भैया एंड ऑफ द डे इस देश के सिटीजन्स भी तो हैं। ये नॉन गवर्नेंस और एक्सट्रीम करप्शन हम सबको भुगतना पड़ रहा है। प्लीज गेट योर एक्ट टुगेदर। हम बीजेपी के वोटर्स हैं। हर वो आदमी जो आपके खिलाफ बोल रहा है वो एंटी नेशनल नहीं है।